नहीं करते, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो शाम और शबल, सांवले तथा चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम वाव्य, दक्षिण और नैत्रवा दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कोए हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग चले जाते हैं। इसके लिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से ईधावासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व में इंद्र के लिए बलि दें। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदक्षोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में आर्यमा को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदक करें। तदंतर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न दे डालें। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गृहाक, पक्षी, कृमि, कीट, ये सभी ग्रस्त से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वाधाकार, वशटकार तथा हंतकार, ये धर्ममय धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। स्वाधा का पितर लोग, वशटकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्य पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है, वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उनका त्याग कर देता है, वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर के लिए अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए, तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, उसे वह अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अध्याय 9 व 10 यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। श्री व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं, अतः आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुख पूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे मुने, अपना किया हुआ शुभ अशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाला है। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करते हैं, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो अपने सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग। शिशिका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुख पूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते हैं और छायाकार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट के उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं, वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनवाने वाले उन मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण करते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे सभी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्रह्मा, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वार पर सुख से यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य
संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। ग्रहदान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है वहां ऐसे मार्ग से जाता है वहां जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। हे व्यास जी, जो पग आभ्यंग अंगराग दीपक अन्न और घर का दान करता है उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। सुवर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्गलोक में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्नदान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि वह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के ही अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्नदान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तृप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न तो हुआ है और न ही होगा। मुने, यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकार बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करे और न किसी तरह उसे फेंके। कुत्ते और चंडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। महामुने, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्व अध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात श्री विष्णु और श्री शिव है। इसके लिए अन्न के समान दान न हुआ और न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है। इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्रद्धा में ब्राह्मणों को सुनाता है उसके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। अध्याय 11 जलदान, जलाशय का निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जलदान सबसे श्रेष्ठ है। वह सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीवन समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादन हौसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है तथा सत्य कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशयों में गौ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष
सदा पानी पीते हैं, वह अपने